हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अभी जो चल रहा था उसी का सेट स्टार्ट करते हैं पुनः आगे। तो आज का जो सेट है इसमें भी हम कुछ प्रश्न देख लेंगे, इसके आने वाले सेट में भी देख लेंगे, तीसरे भी सेट में देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नए टॉपिक में क्या करेंगे, चलेंगे और उस नए टॉपिक पर देखेंगे कौन कौन से उसके तथ्य हैं। तो आज चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं किस पर, प्रश्न पर, और डायरेक्ट उसी प्रश्न पर क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा कि निर्देश हम नहीं लिखेंगे, आपको मैं बता दूंगा, पढ़ करके सुना दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, दो अवयव बनाएंगे, दो अवयव पर समझेंगे। फिर उसके बाद स्तंभ या क्या पंक्ति पर कुछ प्रश्न देख लेंगे, बस उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्लास समाप्त। फिर उसके बाद एक क्लास और देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर लेकर के आएंगे। ओके, चलिए आज की जो टॉपिक है आप जानते हैं, सेट ही है मेरा, और वो भी अवयव और जो भी अदर अवयव से संबंधित क्वेश्चन है वो भी हम लोग क्या करेंगे, आज यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, अवयव व अदर जो तीन तथ्य हैं उन पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये अवयव से संबंधित कुछ प्रश्न है दोस्तों, क्या अवयव से संबंधित जो प्रश्न है कुछ, तो उसको हम लोग विशेषकर क्या करेंगे, विशेषता देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसा कि आप लोग निर्देश लिख लीजिएगा, बार बार मैं कहता हूँ, इसलिए लिखने से यहाँ टाइम ज़्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, एक ही प्रश्न हो पाएगा, उम्मीद से ज़्यादा नहीं। तो जैसा कि यहाँ जो प्रश्न दिया गया निर्देश में उसको लिखिएगा। नीचे दो अवयव दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक और 2 प्रकार के अक्षरमाला दी गई हैं। ओके, अवयव 1 के स्तंभों एवं पंक्तियों को 0 से 4 क्या क्रमांकित किया गया है, और अवयव सेकंड में क्या, अवयव सेकंड में 5 से 9 तक इन अवयवों का कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसके स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यथा R को 01, 44 आदि से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह V को 59, 78 आदि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्नांकित प्रश्नों में संख्याओं के एक जोड़े की पहचान A, B, C व D में से करें जो कि दिए हुए शब्द को प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर अवयव बनाते हैं। दो अवयव हैं, उन अवयव को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, और एक अवयव में आप जानते हैं कितने अक्षर रहेंगे, वह संख्या रहेगी 25, आप जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सर्वप्रथम ओके। इसके बाद एक और अवयव बना देते हैं, ये अवयव मेरा फर्स्ट है और ये अवयव मेरा सेकंड हो जाएगा। ओके,
चलिए इस बॉक्स में हम जो अंक हैं उसको लिखते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर 0 1 2 3 4, और इस तरफ है H N F M R F M R H N R H N F M, इसमें भी है N F M R H M R H N F, इसमें भी लिख लेते हैं 5 6 7 8 9। ओके, 5 6 7 8 9 O E A K V K U O K U O E A। ओके, E A K V और 0 U 0 E A K U O E। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन रखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, समझते हैं, हम प्रोसेस जो होता है वही समझते हैं। और इसका जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको भी लिख लेते हैं FOR K, ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन भी देख लीजिए 11 79 20 67, बी नंबर है 30 86 13 77 20 96 32 55, डी नंबर 23 86 11 77, ये ऑप्शन है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे और इसके बारे में समझेंगे क्या प्रोसेस कहा जा रहा है इसमें। ओके, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर ये विशेषता है इसकी, हम लोग इस शब्द का एक एक शब्द उठा करके इसमें से उस अंकों को हम लोग निखारेंगे जो अंक इसमें मैच करेंगे ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने F लिया, क्या लिया, F लिया, तो F की पोजीशन इसमें भी हो सकती है और उसमें भी पोजीशन हो सकती है, या एक में हो सकती है या दोनों में हो सकती है। विशेषताएं तो यही कहती है ना, क्या विशेषता यही कहती है कि जो हमारा नियम है उस नियम के अनुसार ये एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है। क्यों, यही प्रोसेस है। तो यदि देखा जाए F इसमें देखिए यहाँ पर है F, तो इसको पहले ऐसे चलेंगे फिर ऐसे, तो यहाँ 0, फिर यहाँ से ऊपर 4, 0 और 4 0 4, फिर उसके बाद यहाँ पर F यहाँ पर 1 और 1 1 1, फिर उसके बाद इसमें 2 और 3 2 और 3, इसमें F यहाँ पर है 3 और 0, और यहाँ पर F 4 और 2 4 2 और क्या 4 और 2। तो हम लोग O को भी देख लेते हैं, O में क्या विशेषता है, O देखिए इसमें है, नहीं है तो इसमें है। देखिए O यहाँ पर है तो 5 5 हो जाएगा, राइट, 5 5। इसके बाद ये 6 7, क्या 6 7, राइट, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर है 7 9, क्या 7 9। यहाँ पर है O 8 6, उसके बाद यहाँ पर है 9 और 8, क्या 9 और 8 है। इतनी बात क्लियर। ये प्रोसेस आपको दोनों में भी मैच हो सकता है और एक में भी मैच हो सकता है। और R को भी हम लोग देख लेते हैं, R इसमें है G दिखाई दे रहा है यहाँ पर, R यहाँ पर है
0 और 1 हो जाएगा, 0 और 1, ओके। फिर उसके बाद r यहाँ पर है 1 और 3, 1 और 3। फिर उसके बाद r यहाँ पर है 2 0, 2 0। यहाँ पर r है 3 और 2, 3 और 2। यहाँ पर r है 4 और 2। इतनी बात क्लियर। k को भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर k का प्रोसेस क्या है, k इसमें है नहीं, अगले वाले अव्युम है, तो k यहाँ पर है तो 5 और 8 हो जाए क्या, 5 8। k यहाँ पर है 6 5, 6 5। k यहाँ पर 7 7, 7 7, ओके। k यहाँ पर है 8 और 9 हो जाएगा क्या, 8 और 9। और k यहाँ पर 9 6 हो जाएगा, 9 6, ओके। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये विशेषताएं जो है मैंने इसमें से निकाल के रखा और इसका प्रोसेस इसमें मैच होना चाहिए। यानी कि ये जो अक्षर हैं एक पंक्ति में एक ही असंख्या मैच होना चाहिए। इसमें एक मैच होगा, इसमें एक मैच होगा, इसमें एक मैच होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ए पकड़ते हैं तो ए का पोजीशन इसमें है, ये मिला राइट, तो ये 70 है मेरा। फिर उसके बाद 79 दिया, 79 सेकंड में है जी, राइट है, परफेक्ट। 20 है इसमें सेकंड में, थर्ड में 20 भी है। और 67 इसमें है, देखिए 67 है, 67 नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद 30 इसमें है, जी है 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर है, क्लियर। फिर उसके बाद 86 86 सेकंड में होना चाहिए, है ये भी। 13 थर्ड में होना चाहिए, है ये भी। 77 ये भी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, यानी कि ये भी मिला। और उसके बाद क्या है 13, ये भी मिला राइट। फिर उसके बाद 86 भी मिला, फिर 30 मिला। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा मेरा, सेकंड मेरा ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, सत्य हो गया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न हैं इसको आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। क्या ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे उस तथ्य पर। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न पंक्ति पर देख लेते हैं। क्या पंक्ति पर, अभी तो ये तो फिलहाल अव्यय से संबंधित है, वो भी अव्यय से ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन क्या है, अंकों के या स्तंभों की या हम पॉइंटों के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। या अलग करने की क्या होनी चाहिए, हुनर होनी चाहिए सभी व्यक्तियों के अंदर, जो भी अध्ययन करता है या जो भी अध्ययन करवाता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको रफ किया जाए। तो ये आपका प्रश्न है, इसके आगे जो आने वाला है प्रश्न, ये आपका स्तंभ से नहीं है, बल्कि ये किससे, अव्यय से है, सॉरी पंक्ति से है। क्या पंक्ति से है दोस्तों। तो इसके ये जो टॉपिक समाप्त हो जाएगी, ये सेट है। फिर उसके बाद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के सामने आऊँगा। जैसा कि हम सोच रहे हैं कि आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट लेकर के आए, सिटिंग अरेंजमेंट, या हम सोच रहे हैं लाइन अरेंजमेंट ले आएँ, या हम सोच रहे हैं सर्किल अरेंजमेंट ले आएँ, या हम ये सोच रहे हैं कि पजल ले आएँ। पजल ले आएंगे तो इसके अंतर्गत सभी पॉइंटें आने की संभावना है। लेकिन पजल जो विशेषता है उसका मैं सिर्फ 2 नियम बताऊंगा, 2 नियमों से आपका पूरा नियम क्लियर हो जाएगा। जैसा कि व्यक्ति कहते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होता है पजल में ये विशेषता होती है, लोग कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं कि इसमें जो है नियम फॉलो नहीं करता है। ये सत्य कह रहे हैं, नियम फॉलो नहीं करता। जब नियम फॉलो नहीं करेगा तो इसको करने का तरीका क्या होगा तब, तो ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड्स काम करना चाहिए। लेकिन इसके हम थोड़ा सा एक रूल बनाए हैं, थोड़ा सा है, उसको यदि आप अध्ययन कर लेंगे तो उसके थ्रू आप चाहे जिस प्रकार की पजल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। उसमें थोड़ी सी पॉइंट है, एक पॉइंट में 2 पॉइंट निहित है, या हम कह सकते हैं उसको अलग अलग पॉइंटों में हम बांट करके आपको बता सकते हैं। तो उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है
क्योंकि उसको यदि आप अध्ययन कर लिए सभी पॉइंटों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या लेकर के आएंगे, पजल देखेंगे या आकृति को गिनना देखेंगे। 2 पॉइंटों में से एक पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, टिप्पणी करेंगे उस टाइम। ओके, चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न जो है अव्यय से, तो यहाँ पर आपको निर्देश लिखना है। क्या निर्देश लिखना है? और निर्देश आप जानते हैं कि निर्देश जो विशेषता होती है निर्देश की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, मैं बोल देता हूँ दोस्तों। तो निर्देश आप हेडिंग डालिए, फिर उसके बाद लिखिए। यहाँ दिया गया है कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियों ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब बटे चिन्ह, ऑब्लिक पंक्तियों ऑब्लिक स्तंभों में दी गई है। क्या पंक्तियों व स्तंभों में दी गई है? इनमें से कौन सी पंक्तियां या स्तंभ में आपस में किसी प्रकार संबंधित या संबद्ध है? क्या संबंधित या संबद्ध है? तो इसका एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, फिर उसमें हम लोग समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है ये पंक्ति से संबंधित है, पंक्ति, या हम लोग पंक्तियां लिख लेते हैं। ओके, पंक्तियां लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा है स्तंभ। देखिए, इसमें अंक दिए गए हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 44 48 52 56 60 22 and 22 24 65 28 75 176 196 78 224 90 88 96 91 112 150। ऑप्शन दे देते हैं। पंक्तियां या पंक्ति, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बी नंबर देखते हैं, पंक्तियां 3 4 and 5। सी नंबर देखते हैं, पंक्तियां 1 3 and 5। ओके, डी नंबर देख लेते हैं, पंक्तियां 1 3 and 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमको पंक्ति लेकर चलना है। किसको? पंक्ति को पकड़ करके चलना है, पंक्ति को।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जैसा कि मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, कौन सा पहला ऑप्शन, तो पंक्ति कह रहा, पंक्ति मतलब लेटी हुई रेखा, स्तंभ मतलब खड़ी हुई रेखा। तो यहाँ पर पहला पंक्ति कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पंक्ति फर्स्ट। ओके, पंक्ति फर्स्ट में जो है मान, ये हमारे सभी मान दिए हैं 11, 44, 22, 176 और 88, यही मान है। तो ये जो मान है ये आपको ध्यान देना है कि इसमें जो पोजीशन किया गया है इसी प्रकार किया गया है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में शायद मैं ये प्रश्न करवा चुका हूँ क्या, शायद जहाँ तक उम्मीद, नहीं हुआ है तो उसको तो कर लीजिए, यदि हुआ है तो एक बार और पुनः समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया, 11, 44। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 एक नम 2, 2 4 जा कितना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, क्या 4 से नहीं दोस्तों, इसी का 2 गुना करके लिखा गया। 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, करेक्ट। फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, यही किया गया, और किस लिए सीरियल ये चला और इसका 2 गुना हो रहा, 2 एक नम 2, 2 8 16, 2 8 16, 88, राइट। अब उसके बाद कौन सी पंक्ति कह रहा है, मेरा सेकंड पंक्ति कह रहा है, और पंक्ति यहाँ पर लिख लेते हैं पंक्ति सेकंड। ओके, तो पंक्ति सेकंड में क्या है पोजीशन, ये मान है 12, 48, 24, 96, 196 और फिर 96। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस 12 चौको कितना होता है 48, फिर इसका 48 का आधा किया है 1/2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 आया है। फिर उसके बाद इसमें 8 से गुणा किया हो, इसलिए इसको 2 गुना किया होगा। यदि 6 अंक होता तो उसमें आधा से गुणा करते, 7 अंक होता तो उसमें 4 का 3 गुना कर देते, इसमें 8 से गुणा कर दीजिए। 8 चौको कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, क्या मेरा 32 होना चाहिए। देखिए ये पोजीशन ध्यान समझिएगा, 8 चौको 32, यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेकिंग पॉइंट है, ये 96 नहीं है, 192। ओके, इसको बनाइएगा। तो यहाँ 8 चौको 32 को 2 हासिल कितना हो जाएगा 3, 8 दूनी 16, 16 3 कितना होगा दोस्तों 19, तो ये 19 हो गया। फिर उसके बाद इसका आधा हो जाएगा 2 8 16, सॉरी 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18, एक बचा 2 6 12, 96 आ गया। जैसा कि यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, सर आपको कैसे मालूम, आप तुरंत करेक्शन कर दिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑप्शन कौन सा राइट है, फर्स्ट राइट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये राइट कैसे है। तो अभी यहाँ पर ये कंडीशन है कि इसका 4th नंबर है, यहाँ लिखते हैं हम पंक्ति 4th। ओके, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है मेरा है, देखिए 14, 56, 28, 224, फिर 112। 112 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ सर्वप्रथम ये जो कंडीशन हुई होगी, ये जो कंडीशन हुई होगी, ये आप समझ रहे हैं क्या होगा। इसी का सेम प्रोसेस फर्स्ट पोजीशन में 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 चौको 16, 6 हासिल 1, 4 एक नम 4, 1 5 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 से गुणा किया होगा, तो ये हो जाएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 आ गया। फिर इसमें 8 से गुणा किया होगा, इसमें इस पोजीशन में देखिए 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 2 16, 16 6 कितना होगा 16 6 22, 22 है। फिर इसी का आधा 1/2 किया होगा, तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 112 ये प्राप्त हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन कौन सा है, मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये बात आपको
सर्वप्रथम ध्यान देना है कि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगी वो पजल या आकृति का गिनना प्रारंभ किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।